Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is lumbar vertebra. इस वीडियो में हम देखेंगे कि लंबर वर्टिब्रा की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे और उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये लंबर वर्टिब्रा वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लंबर वर्टिब्रा 5 इन नंबर होते हैं, यानी L1 से L5 तक। जो L1 से L4 होते हैं वो होते हैं टिपिकल लंबर वर्टिब्रा। टिपिकल लंबर वर्टिब्रा का क्या मतलब है कि इनके जो फीचर्स होते हैं वो आपस में सेम होते हैं, जबकि जो L5 वर्टिब्रा होती है उसे हम कहते हैं एटिपिकल वर्टिब्रा। अब एटिपिकल का क्या मतलब है कि इसके जो फीचर्स होंगे वो पहली 4 लंबर वर्टिब्रा से फ़र्क होंगे, यानी इसके फीचर्स और इन चारों के फीचर्स आपस में अलग अलग होंगे। इन चारों के सेम होंगे और L5 का डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स होंगे। उनको भी हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कि अगर हमें एग्जामिनर कोई भी वर्टिब्रा पकड़ा दे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लंबर वर्टिब्रा है या थोरेसिक वर्टिब्रा है या सर्वाइकल वर्टिब्रा है। तो इसके लिए ये 3 पॉइंट्स हैं कि जो लंबर वर्टिब्रा होती है इसकी बॉडी होती है लार्ज, जबकि जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसकी बॉडी होती है स्मॉल। ये हमारे पास वर्टिब्रा पड़ी हुई हैं। तो ये जो वर्टिब्रा है ये है हमारे पास लंबर वर्टिब्रा। उसके अलावा ये थोरेसिक वर्टिब्रा है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये लंबर वर्टिब्रा की बॉडी लार्ज है, जबकि ये थोरेसिक वर्टिब्रा की बॉडी स्मॉल इन साइज है। उसके अलावा एब्सेंस ऑफ कोस्टल फैसिड ऑन बॉडी। कोस्टल फैसिड का क्या काम होता है कि ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है रिब्स के लिए। तो लंबर रीजन में हमारे पास कोई भी रिब नहीं होती, तो रिब्स के ना होने की वजह से इसके वर्टिब्रा पे कोई भी कोस्टल फैसिड नहीं होगा, जबकि जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसमें कोस्टल फैसिड्स होते हैं क्योंकि रिब्स की अटैचमेंट होती है। अब हम इसको स्पेसिमेन से भी देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारे पास कोस्टल फैसिड्स और ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं रिब्स की, जबकि हम लंबर वर्टिब्रा में देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास कोस्टल फैसिड्स मौजूद नहीं है। उसके अलावा एब्सेंस होती है फोरामेन इन द ट्रांसवर्स प्रोसेस, यानी ट्रांसवर्स प्रोसेस में कोई भी फोरामेन नहीं होता। अब हम एक टिपिकल लंबर वर्टिब्रा के फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसकी हम बॉडी को देख लेते हैं। बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी होती है लार्ज और किडनी शेप। ये है लंबर वर्टिब्रा और इसकी बॉडी की शेप क्या है, किडनी शेप। जबकि जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसकी बॉडी की शेप है हार्ट शेप। दिस वन इज हार्ट शेप। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि बॉडी इज लार्जर एंड किडनी शेप। हाइट ऑफ द बॉडी इज स्लाइटली ग्रेटर एंटीरियरली देन पोस्टीरियरली, यानी एंटीरियर साइड से इसकी बॉडी की हाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर, जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉरवर्ड कन्वेक्सिटी हो जाती है लंबर स्पाइन की, यानी वो फॉरवर्ड ऐसे करके उनकी क्या होती है कन्वेक्सिटी, यानी कुछ इस तरह से फॉरवर्ड कन्वेक्सिटी। ये तो बात होगी बॉडी की कि बॉडी थी लार्जर और किडनी शेप, और इसकी जो बॉडी की हाइट थी एंटीरियरली ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियरली, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि लंबर स्पाइन की फॉरवर्ड कन्वेक्सिटी हो गई थी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वर्टिब्रल फोरामेन, यानी ये जो फोरामेन है इसे हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। तो हम इस स्पेसिमेन में भी देख सकते हैं कि इसकी शेप क्या है, ट्रायंगुलर है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ लार्जर देन इन द थोरेसिक रीजन, यानी जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसकी निस्बत ये क्या होती है, लार्जर होती है। अब ये थोरेसिक है तो इसके जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। हम इन दोनों में वाजे क्लियरली देख सकते हैं कि थोरेसिक जो वर्टिब्रा है इनका फोरामेन स्मॉल है एंड जो लंबर वर्टिब्रा है इनका फोरामेन लार्जर है। उसके अलावा ये जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है वो थोरेसिक रीजन की वर्टिब्रा से तो लार्जर होता है, लेकिन स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू द वर्टिब्रा ऑफ द सर्वाइकल रीजन।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पेडिकल्स के बारे में। पेडिकल्स क्या होते हैं कि ये शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रोजेक्ट बैकवर्ड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, सो इंफीरियर वर्टिब्रल नोचेस आर मच डीपर देन द सुपीरियर। हम इसको समझ लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये होते हैं पेडिकल्स, जो कि प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं अपर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा से। और इसकी वजह से क्या होता है कि अपर जो वर्टिब्रल नोच होती है वो स्मॉलर शैलो होती है, और जो इंफीरियर वर्टिब्रल नोच है, दिस वन इज़ द इंफीरियर वर्टिब्रल नोच, वो क्या होती है, डीप होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, प्रोजेक्ट बैकवर्ड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, सो द इंफीरियर वर्टिब्रल नोचेस आर मच डीपर देन द सुपीरियर। उसके बाद बात कर लेते हैं लेमिना की। लेमिना होते हैं शॉर्ट, थिक एंड ब्रॉड। ये होते हैं बेसिकली लेमिना, ये होते हैं शॉर्ट, थिक एंड ब्रॉड। थिक भी हैं और ब्रॉड भी हैं, यानी इनकी विड्थ भी ज़्यादा है। डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड मीडियली, ये बैकवर्ड्स आ रहे हैं और मीडियल साइड यानी मिड लाइन ऑफ द बॉडी की तरफ आ रहे होते हैं। कंप्लीट द वर्टिब्रल फोरामेन पोस्टीरियरली, ये जो वर्टिब्रल फोरामेन है इसको ये पोस्टीरियरली क्या कर रहे होते हैं, कंप्लीट कर रहे होते हैं। अगर ये ना होता तो ये पोस्टीरियरली कंप्लीट ना हो पाता। तो अब तक हमने 4 पॉइंट्स को पढ़ा कि बॉडी के क्या फीचर्स हैं, वर्टिब्रल फोरामेन के क्या फीचर्स हैं, पेडिकल के क्या फीचर्स हैं और लेमिना के क्या फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पाइन की। स्पाइन क्या होती है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये होती है लंबर वर्टिब्रा की स्पाइन, और ये इट इज़ बेसिकली अ वर्टिकल क्वाड्रेंगुलर प्लेट। ये वर्टिकली प्लेस है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली नहीं है, ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे। तो इसकी डायरेक्शन होती है ऑलमोस्ट बैकवर्ड्स, यानी ये बैकवर्ड्स आ रही होती है, एंड स्लाइटली डाउनवर्ड्स। इसमें हम देख सकते हैं कि ये स्लाइटली डाउनवर्ड्स रन कर रही है, यानी ये जो स्पाइन है ये स्लाइटली बैकवर्ड्स है और स्लाइटली डाउनवर्ड्स है। इट इज़ थिकेंड अलॉन्ग इट्स पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर बॉर्डर्स। इसका ये जो इन्फीरियर बॉर्डर है ये हम देख सकते हैं कि ये थिक है एज कम्पेयर टू होल ऑफ द स्पाइन। ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द इन्फीरियर बॉर्डर, ये क्या है, थिक है। नेक्स्ट हम ट्रांसफर्स प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ट्रांसफर्स प्रोसेस बेसिकली डायरेक्टेड होता है लेटरली एंड स्लाइटली बैकवर्ड्स। दिस वन इज द ट्रांसफर्स प्रोसेस, these are the transverse processes, these are directed laterally, lateral side पे run कर रहे हैं, and slightly backwards. There is the presence of accessory process on the posterior-inferior aspect of the root of the transverse process. अब ये जो root of transverse process है इसके posterior-inferior aspect पर एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं एसेसरी प्रोसेस। यानी ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस के पोस्टीरो इंफीरियर एस्पेक्ट पे ये जो प्रोसेस प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं एसेसरी प्रोसेस नियर द रूट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस इंक्रीजेज फ्रॉम L1 टू L3, यानी L1 से L3 तक इसकी लेंथ इंक्रीज होती है और उसके बाद इसकी लेंथ डिक्रीज होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस की। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस लाई फार्दर अपार्ट देन द इन्फीरियर। हम इसको स्पेसिमन से देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये होते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स और ये होते हैं इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स। अब हम इस स्पेसिमन में देख सकते हैं कि ये फार्दर अपार्ट हैं, ज़्यादा दूर हैं एज़ कम्पेयर टू इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स। ईच बेयर अ कनकेव फैसेट, इसमें एक कनकेव फैसेट होता है, ये फैसेट है जिसकी शेप क्या है, कनकेव शेप है, यानी अंदर की तरफ है, फेसिंग मीडियली एंड बैकवर्ड्स। और इस फैसेट की डायरेक्शन क्या है, मीडियल साइड पर है, मीडियली, और बैकवर्ड यानी पीछे वाली तरफ है। पोस्टीरियर बॉर्डर इज मार्क्ड बाय रफ एलिवेशन विच इज कॉल्ड द मेमिलरी प्रोसेस। इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इस पे एक रफ एलिवेशन होता है, इसे हम कहते हैं मेमिलरी प्रोसेस, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये है मेमिलरी प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस की। लाई नियर टू ईच अदर देन द सुपीरियर, यानी सुपीरियर की निस्बत ये ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। बियर्स अ कन्वेक्स फैसेट, इसमें था कनकेव फैसेट, इसमें है
कन्वेक्स फैसिड, दिस वन इज़ द कन्वेक्स फैसिड। अब हम इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं कि इट इज़ फेसिंग लैटरली, यानी इसकी डायरेक्शन क्या है, लैटरल साइड पर है, एंड फॉरवर्ड और आगे की तरफ है। इसकी डायरेक्शन थी मीडियली एंड बैकवर्ड्स, इसकी डायरेक्शन है लैटरली एंड फॉरवर्ड्स। तो ये हमने जनरल बात कर ली फीचर्स ऑफ लंबर वर्टिब्रा के बारे में। अब एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये लंबर वर्टिब्रा है। इसकी बॉडी लार्ज होगी और बॉडी की शेप किडनी शेप होगी, जबकि जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसकी बॉडी की शेप हार्ट शेप होती है। उसके अलावा इसमें कोई कोस्टल फैसिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रिब अटैच नहीं होगी। उसके अलावा ट्रांसवर्स प्रोसेस में कोई भी फोरामेन नहीं होगा। बॉडी की बात करें तो बॉडी की जो आगे वाली साइड होती है वो स्लाइटली मतलब जो उसकी हाइट होती है वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर, जिसकी वजह से कन्वेक्सिटी आ जाती है लंबर स्पाइन के अंदर। उसके बाद जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है उसकी शेप होती है ट्रायंगुलर और ये लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू थोरेसिक रीजन। उसके बाद जो पेडिकल्स होते हैं, पेडिकल एक्सटेंड कर रहे होते हैं अपर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ वर्टिब्रा से। उसके अलावा लेमिना होते हैं डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड मीडियली, और ये वर्टिब्रल फोरामेन को पोस्टीरियरली क्या कर रहे होते हैं, कंप्लीट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो स्पाइन होती है, स्पाइन वर्टिकल क्वाड्रेंगुलर प्लेट होती है और इसकी डायरेक्शन बैकवर्ड्स एंड स्लाइडली डाउनवर्ड्स होती है। उसके अलावा ये पोस्टीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर से क्या होती है, थिक होती है। उसके अलावा ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात करें तो ये लैटरली और बैकवर्ड रन कर रहे होते हैं और इसमें हमारे पास पोस्टरो इन्फीरियर एस्पेक्ट पर क्या होता है, एक एसेसरी प्रोसेस होता है। और L1 से L3 तक इनकी लेंथ क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, उसके बाद डिक्रीज़ करती है। उसके अलावा सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पे हमारे पास एक कनकेव फैसिट होता है जिसकी डायरेक्शन मीडियली एंड बैकवर्ड्स होती है। उसके अलावा इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पे एक फैसिट होता है जिसकी डायरेक्शन जो कि कन्वेक्स होता है और जिसकी डायरेक्शन लैटरली एंड फॉरवर्ड्स होती है। तो ये हमने बात कर ली जनरल फीचर्स ऑफ टिपिकल लंबर वर्टिब्रा के बारे में। तो जो हमारे पास एटिपिकल लंबर वर्टिब्रा होती है उनके फीचर्स कुछ वेरी करते हैं, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.